अभी इलाहाबाद में आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे टीचरों ने दरोगा और लेखपाल भर्तियां हुई थी, उसमें भी धांधली हुई, उस पर मुद्दे उठाए गए तो उनके कोचिंग को सीज कर दिया गया। अरे ऐसे ऐसे बच्चे हमारे यहाँ हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और रात के टाइम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते हैं। मेहनत की तो कोई कमी नहीं आपकी, आप सिर्फ इस सिस्टम की बदहाली की वजह से हार जाते हैं। तो बच्चा सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? इस सिस्टम में ही उन पूरे सरकार के लोग भी मिले हुए हैं, तो पकड़ेगी सरकार किसको? खुद को। जो व्यक्ति अपना पेपर 25 लाख 30 लाख में खरीद कर जो भर्ती होगा तो जाहिर सी बात है वो करप्शन फैलाएगा। तो अगर आप इन भविष्यों के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में ना आपको ढंग के डॉक्टर मिलेंगे, ना ढंग के इंजीनियर मिलेंगे, ना ढंग के अधिकारी मिलेंगे, ना ही ढंग के कोई भी प्रोफेशनल वाला आपको स्टूडेंट मिलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री किसी देश में जाके वहां कोई टॉफी खा रहे हैं, वो नेशनल न्यूज बन जा रहा है। और भारत में जो डॉक्टर बनने वाले छात्र हैं, जो इस पूरे भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन का कार्य करेंगे, वो पेपर लीक हो जा रहा है, उसका मुद्दा कहीं दिख ही नहीं रहा है नेशनल न्यूज पर। एक छात्र की जिंदगी असल में क्या होती है, वो एक शिक्षक या एक टीचर के अलावा कोई नहीं जानता है। टीचरों के ऊपर तंज कसा जा रहा है, पेपर लीक पे सवाल नहीं उठ रहे हैं, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं सुना जा रहा है। यहाँ तक कि जो सांसद विधायक मंत्री आवाज भी उठा रहे थे, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। तमाम सारे मुद्दे हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ इन फोकस कोचिंग संस्था के संपादक जो है कि सुजीत सर हैं, जो गहमर में पढ़ता है। सर स्वागत है आपका, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। हम कैसे हैं? ठीक है सर, बहुत बढ़िया है। लेकिन इस समय जो देश में हम लोग का मेहनत के ऊपर जो पानी फिर रहा है, क्योंकि एक छात्र के साथ एक टीचर भी उतना ही मेहनत करता है जितना कि एक छात्र करता है। तो इस समय हमारी मेहनत पर जो पानी फेरा जा रहा है, उसको लेके हम लोग बहुत हतोत्साहित हैं और हम लोग बहुत दुख में हैं इस बात को एक चीजें हम बहुत चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे अभी पेपर लीक को लेकर के, लेकिन पहले उस मुद्दे पे मैं आऊंगा जो कि अंजना कश्यप ने आप लोगों पे एक तंज कस दिया है। ठीक है, डिबेट तो बहुत सारे चले, बहुत सारे प्रश्न किए, लेकिन ये जो शब्द कहा गया बड़ी टीचरों को हाथ पहुंची है कि आना न कौड़ी, बस चित्र बनाते हैं, व्यूज लाते हैं और छापना और पैसा वसूली करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या वाकई में आप लोग पैसा ये धंधा के लिए सब करते हैं? इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि चाणक्य ने भी कहा था कि एक शिक्षक कभी साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि एक शिक्षक के गोद में प्रलय और सृजन पलते हैं। तो एक शिक्षक जब चाहे वो सृजन कर सकता है और प्रलय ला सकता है। अंजना ओम कश्यप आज जिस स्थिति में है, उनके पीछे भी किसी न किसी टीचर का ही हाथ है, और वो टीचरों को ऐसे कह रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक पढ़े लिखे बेवकूफ की तरह बात करने वाली बात है। अब बात आती है, जैसे आपने कहा कि पैसा छापने है, जो भी है, देखिए शिक्षक जब भी चाहता है, देखिए एक शिक्षक, माता पिता, ये तीन लोग ही ऐसे होते हैं आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि आप उन्नति करें। ठीक, बात पैसे की बात होती है तो एक मिनिमम चार्ज सबको लेना पड़ेगा। जैसे आज के डेट में हम गहमर में काम कर रहे हैं, एक रूरल एरिया है, यहाँ आप 150 रुपए में हम लोग यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जिसमें समझिए कि एक महीने में 14 सेट होते हैं और हर एक सेट में 4 पेज लगते हैं। ठीक, अगर आप बुद्धिजीवी हैं और आप कभी प्रिंट आउट निकलवाए होंगे किसी दुकान पर, तो आप पता कर सकते हैं कि जितना मैंने आपको डाटा दिया उसका टोटल चार्ज क्या लगता होगा। अब बताइए कि उसमें क्या बचता है और कितना हम लोग पैसा छाप रहे हैं। ये सभी टीचरों का, प्राइवेट टीचरों का तो जो हाल है वो आप अच्छे से जानते हैं। फी की क्या स्थिति होती है? वो कह रहे कि ये लोग व्यूज जब आता है ना तो ये लोग छापना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अपने कोर्स को बेचना, मतलब कि फी बहुत ज्यादा चार्ज लोग करते हैं। कोई चार्जिंग नहीं है। आप किसी भी ऑनलाइन का टीचरों का देख लीजिए, ऑफलाइन का है, कहीं भी आप एक इंटरमीडिएट के टीचर का आप देख लीजिए, कोई मंथली में बच्चों से 500 ले रहा है, 1000 ले रहा है, उससे क्या ही क्या वो कर सकता है, उसको भी अपना घर चलाना है। तो ये बिल्कुल ही बेतुकी बात है, बिना किसी डाटा के कहा गया है। उनको तो सिर्फ अपना डाटा देखना चाहिए कि 180 देशों में हमारा ग्लोबल जो प्रेस इंडेक्स है वो 157, पिछले साल 2025 में जो 151 था, इस साल 157 आ गया है। तो उन्हें तो अपनी रैंक सुधारनी चाहिए ना, क्योंकि जो हमारे लोकतंत्र का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद जो चौथा स्तंभ होता है वो हमारा प्रेस होता है, और वो इतना बेकार है भारत में अभी कि हम लोगों की रैंक पूरे वर्ल्ड में जो है 157 है, जो कि पिछले साल से सुधरनी चाहिए थी, तो और भी बेकार हो गया है। 151 था तो इस साल 157 हो गया है। बताइए कितना, और
180 देशों में। बताइए हम कहाँ खड़े हैं? प्रेस की स्वतंत्रता को लेके हम लोग कहाँ खड़े हैं? नीट का पेपर लीक जो भारत का स्वास्थ्य तय करेगा कि आने वाले समय में हमें किस तरीके के डॉक्टर मिलेंगे। और हमने नीट के बच्चों को तैयारी करते हुए अपने लाइब्रेरी में देखा है कि सुबह 6 बजे से आते हैं, रात को 12-1 बजे तक सिर्फ वो खाना खाने और पानी पीने के लिए उठते हैं। उनकी मेहनत पर किस तरीके से इस देश में पानी फेरा जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है एकदम। इस पर कोई कोई अगर मान लीजिए अभी इलाहाबाद में आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे टीचरों ने दरोगा और लेखपाल भर्तियां हुई थी, उसमें भी धांधली हुई, उस पर मुद्दे उठाए गए तो उनके कोचिंग को सीज कर दिया गया। अरे आप जब इतना तत्परता से कोचिंग सीज कर रहे हैं तो आप उन लोगों को पकड़िए ना जो पेपर लीक कर रहे हैं। इतनी ही तत्परता आप अगर वहां दिखाते तो शायद हम अपने नौनिहालों का भविष्य बहुत ही सुनहरा लिख सकते थे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार की ये कमी है। अब इस पर क्या ही कहा जाए, हम लोग सिर्फ विरोधी कर सकते हैं, जबकि हमने इसके लिए विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुछ अपने यहाँ से चुन के हमने भेजा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, देख ही रहे हैं। अब आपने देखा होगा जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं जी संजय सिंह जी, वो वार्तालाप कर रहे थे प्रयागराज में, तब तक वहां प्रशासन पहुंच जाती है। तो अब किस तरीके की दबाव बनाया जा रहा है? बताइए, आवाज भी उठाना क्या गुनाह हो गया? देखिए, आवाज उठाना, वो एक बंद कमरे में छात्रों के साथ इस बात पर चर्चा कर रहे थे। बताइए कि अब हम लोग बात भी नहीं कर सकते हैं क्या? हम लोग एकदम किसी तानाशाही के अंतर्गत हम लोग रहे हैं, जबकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर हम बंद कमरे तो छोड़िए, हम लोग खुले में अपनी बातों को कहने की आजादी रखते हैं, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में एक बंद कमरे में भी जो समस्याएं हैं बच्चों की, उस पर चर्चा करना दुविधापूर्ण हो गया है। बताइए ये कितनी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर कोचिंग को सील किया गया, जैसे इलाहाबाद में 3-3 कोचिंगें सील हुई हैं, अभी विवेक सर्वे हो रहे थे आकर के आपके डिजिटल पे, तो क्या कोचिंग सीज करने से ये पेपर लीक का मुद्दा खत्म हो जाएगा? ये तो कहीं से कोई टच ही नहीं है ना। आप उनको दबा रहे हैं जो उस बात को, उस मुद्दे को उठा रहे हैं, आप तो उनको दबा दिए। इसका मतलब कि हम कुछ भी करें, आप मत बोलिए। ये कैसा लोकतंत्र है? ये तो लोकतंत्र हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कैसा लोकतंत्र है। वो टीचर बच्चों के साथ खड़ा है, वो टीचर भी वो मर्म जानता है, जितना वो खड़ा होके 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम लोग जो बच्चों के साथ पढ़ाते हैं उनको, और यही उम्मीद रखते हैं कि जितनी उम्मीद से, अरे ऐसे-ऐसे बच्चे हमारे यहाँ हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और रात के टाइम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते हैं। बताइए कि वो फिर से, अगर वो नीट का ही बच्चा होगा, चाहे वो दरोगा का स्टूडेंट होगा, चाहे वो अभी 8, 9, 10 तारीख को यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होने वाला है, वो एक बार किसी तरह मेहनत करके एग्जाम सेंटर तक जाने का खर्च उठाया, उसके बाद पढ़ने का फीस भरा, लाइब्रेरी का फीस भरा, बताइए वो दोबारा वो कहाँ से ये सब लाएगा? तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितनी दिक्कत की बातें हैं ये सब। अब तो डर भी हमारे बच्चों को है, अब पेपर जो आने वाला भी पुलिस का, ऐसा नहीं, बहुत लोगों के अंदर डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भी लीक हो जाए। बिल्कुल संतोष जी, आपने जो ये बात कही है, अभी आने वाले 5 से 6 दिन पीछे में जो है, ये बच्चे हमसे कह ही रहे थे कि बताइए सर हम क्या एग्जाम देने जाएंगे? किसी तरह तो एक तो सेंटर जो है गहमर का है, तो किसी का गोरखपुर भेज रहा है, किसी का इलाहाबाद, तो कहाँ, तो किसी तरह बच्चे खर्च अपना वहन करके जा रहे हैं वहां पर। बताइए दोबारा, अच्छा ये आप कह रहे हैं कि फ्री कर देंगे, क्या फ्री? ट्रेन में फ्री करेंगे, बस फ्री करेंगे, लेकिन जो लोकल कन्वेंस है वहां तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। वहां ठहरने की जो चीजें हैं वो कहां से वो बच्चे ले आएंगे, ठीक ना? और सबसे बड़ी चीज है, ये सारी चीजें एक तरफ, बच्चों की जो मेंटेलिटी पहली बार एग्जाम में जो तैयारी उनका काम करता है, वो ध्यान दीजिए दोबारा वो बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं। मनोबल तो बिल्कुल टूट जाता है बच्चों का। हमने देखा इस बार नीट के कुछ बच्चे हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी में पढ़ते थे, मतलब कि क्या मैं कहूँ कि उनका दुख मतलब देखा नहीं जा रहा है कि किस कदर उन्होंने मेहनत किया था और उसके मेहनत पर पानी फेर दिया गया। सुसाइड का जो कारण होता है, कहीं यही कारण होता है कि लोग, बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आप पेपर लीक होता है, निकल नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से टूट जाते हैं, तो इसीलिए वो कदम उठाते हैं जो आपकी घटनाएं देखने को मिलती है, आत्महत्या करते हैं। आप दिन में किसी चीज को लेके पूरे साल 1.5 साल 18 घंटे रोज कठिन परिश्रम करें, और आपको जब लग रहा है कि इस बार मेरा फाइनल हो जाएगा, और उस दौरान आपको वो चीजें, सिर्फ उसमें आपकी कोई मेहनत की तो कोई कमी नहीं है आपकी, आप सिर्फ इस सिस्टम की बदहाली की वजह से हार जाते हैं, तो बच्चा सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। क्या चांस है कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा? क्या गारंटी है कि अगली बार नहीं होगा? वो फिर से मेहनत करेगा, फिर से उसके पिता किसान, बहुत मैक्सिमम इस भारत में आप जानते हैं कि जो 50% समझिएगा कि मध्यम वर्ग के लोग हैं, लोअर मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके माँ बाप लाखों रुपए का फीस जो है व्यवस्था उसके लिए बना रहे हैं, और एक बार में चलिए वो बच्चा पास हो गया तो सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, और वो इस वजह से हार जा रहा है कि हमारा सिस्टम ही ठीक नहीं है। हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि एक ऐसे देश में रह रहे हैं कि एक पेपर ढंग से नहीं कराया जा रहा है, एक पेपर लीक हो जा रहा है। किस तरीके का सिस्टम है आपका? ये कहा जा रहा है कि अब नीट का पेपर जो है कि एयरलाइंस के द्वारा पहुंचाया जाएगा सेंटरों पे, तो क्या अब
भारत सरकार को खुद के प्रशासन में भरोसा नहीं है कि वो एक पेपर को पहुंचा सके सेंटरों पे, कि एयरलाइंस का सहारा लिया जाएगा। बताइए, अब एयरफोर्स का कार्य क्या है आप जानते हैं अच्छे से, और एयरफोर्स अब एग्जाम के पेपर ढोने का काम करेगा। कितना ये अजीब दुख की बात है और अजीब सुनने में लग रहा है। अगर यही बात इंटरनेशनल लेवल पर जाएगी तो बताइए कि कितनी बड़ी बेइज्जती होगी भारत की, कि एक एग्जाम का पेपर कराने के लिए हमें अपने सबसे बड़े सेना की मदद लेनी पड़ रही है। मतलब समझिए कि हमारा जो सिस्टम है उस लायक ही नहीं है कि हम एक ढंग का पेपर अरेंज करा पाए अपने यहाँ, और इसके लिए हमको एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ रही है। बहुत कहने लायक ही नहीं अच्छा, है। कहा था कि आप प्रोटेस्ट मत करो, क्या जरूरत है प्रोटेस्ट करने की? तो भाई आप ये निश्चित करो ना कि पेपर अगले बार लीक नहीं होगा। आखिर लीक कैसे होता है? कहीं ना कहीं सिस्टम में अंदर खोट है। जहां से पेपर आप बना रहे हैं, जहां से सिस्टम बन रहा है, जहां से आपकी कंपनी बना है, जिस कंपनी को आप दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी में है जो चीजों को लीक कर रहा है। तो आप उस चीज को क्यों नहीं खंगाल रहे हो? आप बच्चों पे पानी छिड़कवाते हो, गोले फेंकवाते हो, यहाँ तक कि बच्चों को पकड़ के लेके चले जाते हो, शिक्षकों को पकड़ एफआईआर तक हो जाता है। तो आप जो दोषी उनको नहीं पकड़ रहे हो, लेकिन आप चीजें बता रहे हो कि आप बच्चे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस तरीके की कोई भी घटना नहीं हो सकती है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो। लेकिन इस सिस्टम में ही उन पूरे सरकार के लोग भी मिले हुए हैं, तो पकड़ेगी सरकार किसको? खुद को, क्योंकि सरकार तो खुद ही इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर सरकार इसमें खुद ही इन्वॉल्व है तो वो पकड़ेगी किसे? लेकिन अगर गवर्नमेंट चाह दे तो वो क्या ही नहीं कर सकती है। उसके पास पूरी की पूरी पुलिस फोर्स है, ताकत है, सारी व्यवस्थाएं हैं उसके पास, और वो जब चाहे जो चाहे सो कर सकती है। लेकिन इस दौरान गवर्नमेंट ही नहीं चाह रही है, गवर्नमेंट के लोग ही इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर आम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? छात्र क्या कर सकते हैं? छात्र का तो कार्य है अपना पढ़ाई करना, पेपर देना, और ढंग से पेपर हो जाए तो वो फिर अपना पढ़ाई करे, कंप्लीट करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, दरोगा की भर्ती हो तो दरोगा बने। लेकिन छात्र इन सब से हटके अब अपनी एग्जाम के लिए तो तैयारी कर ही रहे हैं, ढंग से पेपर हो जाए, ढंग से एग्जाम हो जाए, इसके लिए उनको प्रोटेस्ट भी करना पड़ रहा है। हम कह सकते हैं जो करप्शन की बात जो कही जाती है कि फलाना दरोगा घूस ले रहे हैं, तो जो व्यक्ति अपना पेपर 25 लाख 30 लाख में खरीद कर जो भर्ती होगा, तो जाहिर सी बात है वो करप्शन फैलाएगा। वाजिब है कि जो व्यक्ति, आप देखिए ये शुरुआत से ही सिस्टम आपने शुरू कर दिया ना, कि जो व्यक्ति 25 लाख दे के भर्ती हुआ है तो उसका पहला उद्देश्य तो यही होगा कि वो 25 लाख अपना कवर करे, और वो लीगल तरीके से तो नहीं कर सकता है, क्योंकि एक दरोगा की या चाहे किसी भी अधिकारी की अगर अकाउंट सैलरी आप देखें 60,000 70,000, तो और उसमें उसके सारे खर्चे भी घर के शामिल है, तो फिर वो 25 लाख कवर करेगा कहाँ से? फिर वो भी करप्शन करेगा। तो करप्शन की जो चीजें हैं वो हमें शुरुआती दौर से ही बंद करनी पड़ेंगी, नहीं तो एक स्तर पर जाके आपको यही सी चीजें आने वाले समय में देखना पड़ेगा। और फिर हम एक बात समझ लीजिए कि छात्र जितने हतोत्साहित होंगे, जैसे हम कहते हैं कि यही हमारे भारत के भविष्य है, तो अगर आप इन भविष्यों के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में ना आपको ढंग के डॉक्टर मिलेंगे, ना ढंग के इंजीनियर मिलेंगे, ना ढंग के अधिकारी मिलेंगे, ना ही ढंग के कोई भी प्रोफेशनल वाला आपको स्टूडेंट मिलेगा, ठीक ना? क्योंकि आप उनको इस कदर से तोड़ दे रहे हैं कि आगे वो जाके फिर वो भी डाकू और करप्शन करने वाला ही बनेगा, ठीक ना? तो इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एक चीज हम देखते हैं जैसे स्ट्रीम मीडिया में तमाम नेताओं में लड़ाया जाता है, हर मुद्दे बात होती है, लेकिन इन छात्रों की, टीचरों की पेपर लीक पे क्यों नहीं बातें की जाती, क्यों नहीं चर्चा की जाती है? आखिर सिर्फ राजनीति में चर्चा, सिर्फ राजनीति की तरफ ही जाना, आखिर उन छात्रों के विषय में क्यों नहीं लोग सोचते हैं? इतनी बड़ी टीवियां होकर भारत के नेशनल मीडिया का हाल ये है, इसीलिए हम लोग 157 रैंक पर हैं कि प्रधानमंत्री किसी देश में जाके वहां कोई टॉफी खा रहे हैं, वो नेशनल न्यूज बन जा रहा है। और भारत में जो डॉक्टर बनने वाले छात्र हैं, जो इस पूरे भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन का कार्य करेंगे, वो पेपर लीक हो जा रहा है, उसका मुद्दा कहीं दिख ही नहीं रहा है नेशनल न्यूज पर। तो फिर क्या है, प्रेस का नाम ही तो खत्म कर देना चाहिए। वो टॉफी कौन खा रहा है उसकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो किस प्लेन से जा रहे हैं, कौन सा सूट पहन रहे हैं, ये इस बात की आप चर्चा कर रहे हैं। झाल मुड़ी वो खा लिए तो वो बड़ा इशू बना दिया आप लोग की, वो झाल मुड़ी खा लिए, बताइए। और हमारे नीट का पेपर लीक हो गया, लेखपाल और दरोगा का भी जो पेपर हुआ है उसमें भी जो दरोगा में आप देख रहे हैं इतना हाई कट ऑफ, बच्चे ये नहीं कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन वो ये कर रहे हैं कि मेरा स्कोर कार्ड जारी किया जाए, ठीक ना? फेयर, आप बताइए, जब आपने फेयर भर्ती कराई है तो फिर हमें स्कोर कार्ड दिखा दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? मेरा मैं भी तो ये जानूं भाई कि कितना नंबर से मैं फेल हो गया हूं, क्यों मैं फेल हो गया हूं, किस सब्जेक्ट में मेरी कमी रह गई है, तो आप स्कोर कार्ड भी नहीं जारी कर रहे हैं, क्या कारण है? और सिंपल है कि देखिए, प्रेस का टोटल बिक जाना, ये आज इन बड़े बड़े मुद्दों को नहीं दिखाना, ये साफ जाहिर कर रहा है। ठीक है, आप मुद्दा नहीं दिखा रहे हैं तो आप टिप्पणी भी नहीं कर सकते टीचरों पे। टिप्पणी तो करना चाहिए। देखिए, टिप्पणी कर देंगे उस पर जो है, तो समझ जाइएगा कि फिर वो उनकी अपनी दुकान बंद हो जानी है वहां। क्योंकि देखिए, लोकतांत्रिक हम अब कहने को रह गए हैं, लेकिन अब तानाशाही अपने चरम पर है।
जिस हिसाब से किसी टीचर का कोचिंग सीज करा देना, और वो भी इसलिए कि वो बच्चों के मुद्दों को उठा रहा है, तो तानाशाही नहीं है तो क्या है ये? और यही कार्य अगर प्रेस करने लगे तो फिर प्रेस को भी दबा दिया जाएगा। सर, क्या आपके कोचिंग में कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं या फिर अभी भी हैं जिनका मनोबल अब टूट जाता है, जो आप बहुत सारे मोटिवेट करते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं अब हमारा से मन नहीं कर रहा, जिक्र कर रहा है कि भाई कहीं जाकर बाहर कमा लो? पहले 2-4 थे, अब मैक्सिमम हो चुके हैं। क्योंकि जब मेहनत के बाद भी आप सिस्टम से हारते हैं, अपनी मेहनत और अपनी कमियों की वजह से नहीं, आप सिस्टम से, आप प्रचंड तैयारी कर रहे हैं, प्रचंड मेहनत कर रहे हैं आप, ठीक ना? आप दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं जान रहे हैं, ठीक ना? आप खाना-पीना सब भूल चुके हैं और इतना प्रचंड तैयारी कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आप इसलिए हार जाते हैं कि आपका सिस्टम पेपर ढंग से नहीं करा पा रहा है। तो बच्चा टूटेगा नहीं, उसका मनोबल खराब नहीं होगा तो क्या होगा? आने वाला समय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होने वाला है। आने वाला समय भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम उन नौनिहालों को दबा रहे हैं जो इस देश के भविष्य हैं। उनकी मेहनत की कोई कदर ही नहीं की जा रही है। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो पूरा का पूरा भारत को ही खत्म करने के लिए, विश्व गुरु तो छोड़िए, हम अपने देश में ही गुरुओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ से हम विश्व गुरु बन पाएंगे? एक चीज और कह सकते हैं कि अब जो है कि टीचरों को भी दबाव बनाया जा रहा है कि तुम सपोर्ट ही ना करो बच्चों का सपोर्ट नहीं करोगे, बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। अब ये भी दबाव धीरे-धीरे बनाया जा रहा है कहीं न कहीं। देखिए, अगर ऐसा कभी भी होता है तो इस बात के लिए टीचर कभी भी पीछे नहीं हटेंगे बच्चों के सपोर्ट के लिए, ठीक ना? क्योंकि बच्चे और मतलब कि जितना माँ-बाप जितना जुड़े होते हैं बच्चों से, उससे कहीं ज़्यादा एक टीचर बच्चों से जुड़ा होता है, ठीक ना? तो टीचर के ऊपर कितना भी दबाव बना दिया जाए, टीचर कभी पीछे बच्चों के सपोर्ट से नहीं हटेंगे। क्या कहेंगे जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो भी छात्र देख रहे हैं, जिनका मनोबल टूटता चला जा रहा है सर? देखिए, हम तो अब इतना ही कहेंगे कि गवर्नमेंट को इस पर पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। खासकर उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की छवि है, वो बहुत ही ईमानदार नेताओं में है, और अब बेशक वो हैं भी, लेकिन उनके नीचे के तबके जो अधिकारी या जो भी इस तरीके की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अगर उस तरीके से करप्शन करते हैं जिससे बच्चों का मनोबल टूटता है, तो इस पर बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसे बहुत लाइटली न लिया जाए। ये छोटी-मोटी बात नहीं है। ये हम जो भविष्य हमारे हैं और उन्हीं के ऊपर इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, तो इसको तो बहुत गहराई से ध्यान देने की अंत आवश्यकता में है। जाते हुए एक सवाल ज़रूर आपसे रखूँगा मैं कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ इस साल पेपर लीक हुआ है। हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम का पेपर लीक होता है। तो फिर क्यों नहीं इस पे कठोर एक कदम उठाया जा रहा? सरकार इस पे क्यों नहीं कठोर मुँह बिल्कुल, इस पर तो एक इतना सख्त कानून बना दिया जाना चाहिए कि पेपर लीक में इन्वॉल्व में अगर आपके ऊपर साबित हो जाता है, तो वो आप जाने-अनजाने हत्या ही तो कर रहे हैं। आप बिल्कुल हत्या कर रहे हैं, तो एक हत्या का मुकदमा आपके ऊपर चलाया जाए, ठीक ना? कि जो भी पेपर लीक से उनको इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इतना सबक सिखा दिया जाए कि आगे आने वाले जनरेशन में अगर कोई भी इस तरीके की बात सोच भी लेता है ना, उसकी रूह काँप जानी चाहिए, और जाने-अनजाने हम हत्या ही तो कर रहे हैं। जो लड़के सुसाइड करते हो तो हत्या ही हुआ ना? हत्या सिस्टम ने हत्या हत्या क्या? कराई। वो तो सुसाइड कर लिए, वो तो बेशक हत्या में गिना जाए, लेकिन आप लाखों लोगों के मनोबल तोड़ रहे हैं, आप अंदरूनी उनको खत्म ही तो कर रहे हैं। अब वो क्या किस चीज़ की तैयारी करेंगे? हर जगह तो यही है कि पेपर आउट हो जा रहा है, पेपर आउट हो जा रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप? उसकी हत्या ही तो कर रहे हैं। उसके अधिकारों की हत्या कर रहे हैं, उसके मेहनत की हत्या कर रहे हैं, उसके मनोबल की हत्या कर रहे हैं, उसके मोटिवेशन की हत्या कर रहे हैं, सब हत्या ही तो कर रहे हैं। क्या एक जान से मार देना ही हत्या थोड़ी होता है? आप किसी व्यक्ति को अंदर तक एकदम तोड़ दें, ठीक ना? उसके मेहनत को एकदम माटी में मिला दें, ये भी तो हत्या ही है ना? घुट-घुट कर जो मरता चला गया। बिल्कुल, घुट-घुट के ही तो मरेगा वो। इतनी मेहनत के बाद वो सिर्फ़ इसलिए हार गया क्योंकि सिस्टम ने उसको सपोर्ट नहीं किया, सिस्टम ने ढंग से पेपर नहीं करा पाया, हत्या ही तो है ये। तो बिल्कुल हत्या से भी ऊपर का अगर कोई चार्ज है, तो वो उन लोगों पर लगाना चाहिए जो इस पेपर लीक मामले में शामिल हो रहे हैं। इस तरीके से उनको सबक सिखाना चाहिए कि आगे आने वाला कोई भी व्यक्ति इस बारे में सोच भी ना पाए। करने तो बहुत दूर की धन्यवाद बात। सर, बहुत चीज़ जारी करने के लिए। और जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और अभी भी पुलिस का पेपर होने वाला है, बच्चों के अंदर एक डर समाया हुआ है। डर बना हुआ है कि ऐसा ना हो कि मैं पेपर देने जाऊँ, पेपर देने करके आऊँ, क्योंकि बहुत सारे जो किसान के बेटे हैं, वो कैसे-कैसे करके वहाँ सेंटर तक पहुँचते हैं, तब तक ये सूचना आती है कि पेपर लीक हो गया है। क्योंकि ये 1 साल की बात नहीं है, हर साल जो भी पेपर होते हैं, वो कहीं न कहीं लीक देखने को मिल ही जाता है, खबरें सुनने को मिल ही जाती हैं। वैसे जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं और जो पेपर लीक का मामला चल रहा है, इसके विषय में आप कुछ सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।